शिव और भस्मासुर की कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव के करुणा और वरदान देने की प्रकृति को दर्शाती है। साथ ही ये कथा ये भी सिखाती है कि कैसे अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। कथा का प्रारंभ। भस्मासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जो तपस्या और बलिदान के माध्यम से बड़ी शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की, भूखा प्यासा रहकर कठिन साधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर का वरदान। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर वो अपना हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाए। शिव ने उसकी तपस्या और भक्ति को देखकर उसे ये वरदान दे दिया। हालांकि भस्मासुर ने इस शक्ति का दुरुपयोग करने का निश्चय किया। भस्मासुर का अहंकार और शिव का संकट। वरदान पाकर भस्मासुर अहंकारी हो गया। उसने भगवान शिव पर ही अपनी शक्ति की परीक्षा करने का निश्चय किया और उनके पीछे दौड़ा, ये देखने के लिए कि वरदान वास्तव में प्रभावी है या नहीं। शिव को अपने ही वरदान के कारण संकट में पड़ना पड़ा। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप। भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए भगवान विष्णु की सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को आकर्षित कर लिया और भस्मासुर उस पर मोहित हो गया। भस्मासुर का विनाश। मोहिनी ने भस्मासुर को कहा कि वो उसके साथ तभी नृत्य कर सकती है जब वो उसकी हर मुद्रा की नकल करेगा। भस्मासुर ने मोहिनी की हर मुद्रा की नकल करना शुरू कर दिया। नृत्य करते हुए मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखने की मुद्रा बनाई। भस्मासुर ने भी यही किया और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वो स्वयं भस्म हो गया। कथा का संदेश। अहंकार का परिणाम। अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। दया और विवेक। भगवान शिव की दयालुता और भगवान विष्णु की चतुराई का ये एक उदाहरण है। शक्ति का संतुलित उपयोग। शक्ति का सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना ही सच्चा धर्म है। अन्य संदर्भ। ये कथा शिव की दयालुता को दर्शाती है कि वे किसी भी भक्त को वरदान देने में संकोच नहीं करते, चाहे वो असुर ही क्यों न हो। भगवान विष्णु और शिव के बीच का सहयोग भी इस कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आप इस कथा का कोई विशेष पहलू और विस्तार से जानना चाहेंगे?